राजकीय महाविद्यालय सिकराय में BA भाग तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन व्हाट्सएप यूट्यूब ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह के उपमान परिच्छेद के बारे में करेंगे, अर्थात उपमान के बारे में बात करेंगे। उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही तत्करणम सादृश्य ज्ञानम तथा ही कश्चित गवे पदार्थम जानन कुतस्य दारण्य पुरुषात् गो सदृशो गवे इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थ स्मरन् गो सदृश पिंड पश्यति तदनंतरमसो गवय शब्दवाच्य इत्तु पैमिति रुद्धपद्यते। उपमिति के कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा और संगी के संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान है। जैसे कोई गवय पद के अर्थ को नहीं जानने वाला पुरुष किसी वन में रहने वाले पुरुष से गाय के सदृश्य गवय है यह सुनकर वन गया, वहाँ गाय के सदृश्य गवय है, इस वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ गो सदृश्य पिंड को देखता है और उसके बाद उसे यह गवय पद का वाच्य यह उपमिति उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बाद तीसरा प्रमाण उपमान है। यह दो मुख्य वस्तुओं के बीच में विद्यमान साधारण धर्म के आधार पर निर्भर है। किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे किसी पुरुष ने गवय अर्थात नील गाय को कभी नहीं देखा, उसको किसी आवश्यक पुरुष ने बताया कि जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है। इसको सुनने के बाद कभी वह पुरुष जंगल में जाकर गौ सदृश एक प्राणी को देखता है और उसके साथ ही यथा गौ स्थिता गवय इस वाक्य का उसको स्मरण हो जाता है। इस प्रकार गौ सदृश पिंड का ज्ञान उसको होता है। इसी का नाम उपमान प्रमाण है। इस उपमान प्रमाण का फल या उपमिति है संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति। गौ के धर्म को गवय में अतिदेश करने वाला यथा गौ स्थिता गवय यह वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सकृत सादृश विशिष्ट पिंड के ज्ञान से पुरुष को यह ज्ञान होता है कि इसी प्राणी का नाम गवय है, अर्थात गौ सदृश विशिष्ट पिंडी संगी है और गवय पद उसकी संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा एवं संगी के संबंध की प्रतीति उपमान प्रमाण का फल है। यहाँ गाय और गवय इन दोनों में जो सादृश्य है उसी के आधार पर यह उपमान निर्भर है। गवय रूपी संज्ञा शब्द को गवय रूपी जंतु के साथ संबंध करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान उपमिति है। वैशेषिक सांख्य योग दर्शन में उपमान को पृथक प्रमाण नहीं माना गया है। अवसर संगति के अनुसार अनुमान के बाद उपमान का निरूपण करते हैं। उपमिति थी उपमिति का करण उपमान है, यह मूल लक्षण का अर्थ है। उपकरणम उपमिति इतना मात्र कहने पर कुठार में छिदा कर करण होने से अतिव्याप्ति होगी, अतः मिति पद है। प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति वारण के लिए उपपद है क्योंकि प्रत्यक्ष में मिति है। शब्द और अनुमान से भी संगी का ज्ञान होता है, अतः उसमें अतिव्याप्ति वारणार्थ संबंध पद है। संयोग आदि संबंध में अतिव्याप्ति वारण के लिए संगी पद है।
उपमान 3 प्रकार का है। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान और वैधर्मीय विशिष्ट पिंड ज्ञान। प्रथम गौ शहद रसो गवय मूल में बताया गया कि द्वितीय खड़ग मृग कैसा होता है, ऐसा प्रश्न करने पर नासिका का एक सींग शोभा पाती है, गज की आकृति को अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञाता द्वारा सुनकर कालांतर में इस प्रकार के पिंड को देखने पर अतिदेश व्याख्यार्थ का स्मरण करता है। तब खड़ग मृग पदवाच्य यह उपमिति होती है। यहाँ नासिका लस देख श्रृंग असाधारणम धर्म जिसके द्वारा पिंड ज्ञान हुआ। तीसरा, जैसे ऊंट कैसा होता है, इस प्रश्न करने पर किसी ने उत्तर दिया ऊंट घोड़े के समान होता है किंतु उसकी पीठ समतल नहीं होती, ग्रीवा तथा देह हस्व नहीं होते, दीर्घ होते, वह ऊंट है। ऐसा आप्त जन के द्वारा सुनने पर कालांतर में वैसा पिंड दिखाई पड़ने पर घोड़े से विलक्षण अंगों के आधार पर अतिदेश व्याख्यार्थ का स्मरण और तत्पश्चात उष्ट पदवाच्य यह उपमिति होती है। धन्यवाद।